क्या आप अपनी आईएएस प्रिपरेशन के लिए फ्री मटेरियल खोज रहे हैं? अगर ऐसा है तो लाइक यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल IAS सेतु यूट्यूब चैनल, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल ऑफ दिस IAS सेतु, इवन द फेसबुक पेज। ठीक है, आपको मिलेगा फ्री मटेरियल फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और हम जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द। और लाइक हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नो योर यूपीएससी। आप अपनी यूपीएससी के बारे में जाने A to Z, मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या है कि आपने सुना होगा कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं जो सिर्फ आईएएस के लिए होता है। कोई कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, आज मैं यूपीएससी का ए आपको बताने वाला हूँ, मतलब बेसिक आपको यूपीएससी का मैं बताने वाला हूँ। जो चाह रहा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आज मैं काफ़ी बेसिक डिटेल आपको यूपीएससी की बताने वाला हूँ। नाउ हियर एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज के लिए, जिसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी, एक बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी जो है सिर्फ आईएएस का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम आईएएस का, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, और काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। इनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, और कुछ ग्रुप बी पोस्ट भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब सर्विसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करने वाला हूं। और हम आपके लिए एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपका हम इंटरेक्शन कराएंगे आईएएस से। आपको आईएएस का लाइक जॉब का इन आउट बताया जाएगा, आईपीएस की क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, आईआरएस, सब सर्विसेज का, ताकि जब आप अपने मेंस के लिए फॉर्म भरे तो आपके लिए इजी हो कि कौन सी जॉब मुझे चूज करनी है, कौन सी जॉब मेरे लिए बेटर रहेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग दे सकते हैं। तो नाउ बात आती है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ हियर जिसमें ऊपर वाली रैंक वाले आईएएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ जी, तो अब इस एग्जाम में क्या है, देयर आर 3 स्टेजेस। इस एग्जाम की 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स एग्जाम, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स का, एक पेपर होता है सी सेट। आप कहेंगे कि सर सी सेट है क्या? CSAT, सी सेट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का। मार्क्स किसके मैटर करते हैं? दोनों के, बट सी सेट है क्वालिफाइंग। आप कहेंगे जी क्वालिफाइंग कैसे? 200 में से आउट ऑफ 200 आपको चाहिए सिर्फ 67। अगर आपके 67 प्लस है, 67 हो या 200 हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके 67 प्लस होने चाहिए, तो आप ठीक है सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 67 से कम है तो आपका जीएस पेपर भी चेक नहीं होगा, मतलब प्रीलिम्स रह जाएगा। तो हमें चाहिए 67 प्लस, उसके बाद सीसेट की कोई वैल्यू नहीं है। वी नीड 67 प्लस इन सीसेट। अब आते हैं जीएस, जनरल स्टडीज। हाँ जी, जीएस में होता क्या क्या, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। हम एक एक बिंदु पे बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड भी बताने वाला हूँ। तो ये पूरी एक सीरीज है A to Z। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताए जाएंगे बेस्ड ऑन दैट टेबल की किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे, तो वी कैन एंटिसिपेट व्हाट कैन बी आस्क्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में, नो ईयर यूपीएससी। ठीक है जी, ये हो गया जीएस। जीएस में आपका स्कोर ऑन एन एवरेज कट ऑफ जाता है 100 और 110 के बीच में, डिपेंड कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी ओबीसी हम टॉकिंग अबाउट, SC ST PH, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है कुछ कुछ मार्क्स का कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर PH कैटेगरी से तो कम मार्क्स में आपका प्रीलिम्स हो जाता है, उसमें SC ST लाइक हियर। तो ये एक आइडिया है, वो पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। अब प्रीलिम्स एग्जाम के बाद दूसरी स्टेज आती है मेंस, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। अब इसमें मेंस एग्जाम में क्या है, मेंस एग्जाम की पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारे जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। 3rd वीडियो में मैं आपका मेन का सिलेबस पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक हमें ऑप्शनल चूज करना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। 4th वीडियो पे मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे आप चूज कर सकते हैं, क्या होता है। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, या लाइक सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, कुछ एक फेवरेट ऑप्शनल है स्टूडेंट लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी,
पॉलिटिकल साइंस, PSIR जिसको बोलते हैं, और कुछ इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियरिंग लेते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल साइंस लेते हैं, कि जो CAQ है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं 4th वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये है आपका ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर होता है एस्से राइटिंग का, ठीक है, उसमें हमें एस्से राइटिंग लिखना पड़ता है। तो एक वीडियो में मैं आपको एस्से के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप लाइक हियर यू कैन फेच वेरी गुड मार्क्स इन एस्से, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 पेपर और होते हैं लैंग्वेज के, जो कि क्वालिफाइंग है, ठीक है, इंग्लिश और आपकी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी भी ले सकते हैं, मराठी, पंजाबी, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, उनको सिर्फ पास करना होता है, उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आती है थर्ड स्टेज है हमारी PT, प्रीलिम्स नहीं, PT पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में, ओके, मतलब काफ़ी वीडियोस के बाद व्हेन कि हमारा जब IAS IPS इन सबसे इंटरेक्शन हो जाएगा, उससे भी आपको आइडिया होगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, ठीक है जी। अब आता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, जनरल कैटेगरी, ठीक है, एंड OBC क्रीमी लेयर, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा OBC क्रीमी लेयर को, तो एज लिमिट है 32, 21 से 32 की एज लिमिट में आप एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड, या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फाइनल ईयर में हो, ठीक है, और इक्विवेलेंट डिग्री, ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट डिग्री हो। आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं 6, एज होगी 21 से 32, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं 6। फिर आता है OBC, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, आपको 3 साल का बेनिफिट मिल रहा है, 32 + 3 35 एज, तो 21 से 35 एज लिमिट आपके लिए हो गई है, और आपके लिए अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा है, तो आपके लिए 9 अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9। उसके बाद आता है SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 21 to 37 एज लिमिट है, और अटेम्प्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 21 से स्टार्ट होकर 37 तक एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, एज लिमिट है हमारे लिए 37। फिर उसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप, हर कैटेगरी में PH के लिए 10-10 साल का रिलैक्सेशन है, ओके। एक्स सर्विसमैन 5 ईयर रिलैक्सेशन है, तो अब कोई SC ST से 37, 5 ईयर एक्स सर्विसमैन, 42, 10 ईयर PH 52, तो ऐसा हो सकता है 52 ईयर तक भी दे सकते हैं, डिपेंड आपकी सब कैटेगरी है। मैक्सिमम है 56 ईयर, मैक्सिमम लिमिट आप 56 ईयर तक इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, SC ST, ठीक है, 37 ईयर वैसे ही है, अगर एक्स सर्विसमैन है उसमें से 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, बट मैक्सिमम लिमिट 56 ईयर तक आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिस इज जस्ट A ऑफ UPSC। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 3rd वीडियो में UPSC का मेन सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं आपके सामने एक पूरी सीरीज ला रहा हूं, नो योर UPSC। थैंक यू वेरी मच।